नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बीजेपी की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो बिहार के राजपूत की पॉलिटिक्स को हाशिए पर पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, सांसद हो चाहे विधायक हो, बीजेपी में सबसे अधिक संख्या राजपूतों की है, लेकिन भागीदारी के नाम पर 0/0 आप कह सकते हैं केंद्र में, और बिहार में भी जो भागीदारी दी गई है वो भागीदारी ऐसी ही दिख रही है जैसे लाल बत्ती देके एक झुनझुना थमा दिया गया है कि चलिए आपको हम 4 मंत्रालय दे दिए ना। वजह इसकी क्या है? क्या नाराजगी है राजपूत समाज से, या फिर किस गुनाह की सजा राजपूतों को दी जा रही है? गुनाह यही है ना कि राजपूत सोशल जस्टिस की राजनीति छोड़कर धर्म की राजनीति के मार्ग पर आगे बढ़ चला है। यही गुनाह है ना। गुनाह यही है ना कि राजपूत समाज बीजेपी का बंधुआ मजदूर हो गया है, बंधुआ वोटर हो गया है। गुनाह यही है ना। गुनाह यही है ना कि उनके नेता भी मजबूती के साथ अपनी बात नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अपने बिरादरी पर उनका भरोसा नहीं है कि अगर हम अपनी बात मजबूती से रख कर अगर अपने सब कुछ दांव पर लगाते हैं तो वोटरवा हमारे साथ खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये संशय दिखने लगता है। वजह वो तो नहीं है, और इसी वजह का लाभ तो बीजेपी नहीं उठा रही है। इस बार 4 प्रतिनिधित्व दिया गया है, सवर्णों में सबसे ज्यादा, लेकिन किस तरीके का प्रतिनिधित्व दिया गया है जरा इसकी एक बानगी और झलक दिखी। संजय सिंह टाइगर आरा से विधायक हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं। इनको उच्च शिक्षा का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। बहुत बड़ा भारी भरकम बात लग रही होगी आपको कि चलिए राजपूत को बीजेपी ने सम्मान दिया है, उच्च शिक्षा का शिक्षा मंत्री बनाया है। हालात क्या है जानते हैं? आज जब वो शपथ ग्रहण लेने पहुंचेंगे तो ना उनको क्या कहते हैं चैम्बर मिलेगा, न चपरासी मिलेगा। ये विभाग वही विभाग है जिसमें न मंत्री का कमरा है न चपरासी की पोस्टिंग है। ये जब जाएंगे तो 4 लोग दिखेंगे, एक सेक्रेटरी, एक डायरेक्टर और 2 असिस्टेंट डायरेक्टर। यही पदाधिकारी की अभी फिलहाल वहां पोस्टिंग है। 165 पद का सृजन हो चुका है, लेकिन एक की भी वहां पर पोस्टिंग नहीं हुई है। भवन निर्माण विभाग को यह जानकारी है कि यहां उच्च शिक्षा का भी विभाग बनना है और मंत्री जी का और सेक्रेटरी का चैम्बर बनना है। काम शुरू नहीं हुआ है। मतलब आने वाले 7-8 महीने तक मंत्री जी बिना पदाधिकारी के, बिना कर्मी के ही रहेंगे। बात समझ में आ गई ना? ऐसे विभाग संजय सिंह टाइगर को दी गई है। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, उच्च शिक्षा के मंत्री जी के पास यह भी अधिकार नहीं है कि किसी प्रिंसिपल का वो ट्रांसफर कर सके अगर वो काम नहीं करते तो। किसी प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सके, ये भी राइट नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग का काम सिर्फ बजट एलोकेशन में जो विश्वविद्यालय को पैसा जा रहा है ना, उस पर किरानी की तरह दस्तखत करिए, पैसा जाएगा वाइस चांसलर के पास, खर्च का हिसाब लेते रहिए, वो भी देने के लिए बाध्य नहीं है। कुलपति की नियुक्ति में आपका कोई अधिकार ही नहीं है। कुलपति की नियुक्ति मुख्यमंत्री और राज्यपाल का डोमेन है। उच्च शिक्षा में कुलपति ही न महत्व रखता है।
तो कुलपति की नियुक्ति में आपकी कोई भूमिका नहीं है। जितने तरीके की बहालियां होती हैं उसमें उच्च शिक्षा मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। मतलब एक ऐसा विभाग जो दंतहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, और उस विभाग का चेयरमैन बाबू साहब को बना दिया गया, मतलब मंत्री बना दिया गया। जिस विभाग में लाल बत्ती के अलावा और दीक्षांत समारोह में शामिल होने के अलावा उस विभाग में और कोई दूसरा काम नहीं मिलेगा इनको। ये एक कॉलेज के बिल्डिंग का भी ये सैंक्शन नहीं कर सकते कि संजय सिंह टाइगर अगर चाहें कि इनके आरा के किसी गांव में कोई कॉलेज का बिल्डिंग बनाने की जर्जर स्थिति में है, बनाने की बात सोचे तो ये यहां से फाइल पर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है बाबू साहब को। बड़ी खुश हुए होंगे ना कि शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया, जिसका चैम्बर नहीं है और चपरासी तक नहीं है, और न जाने कब तक ये स्थिति रहेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस विभाग का कोई मतलब ही नहीं है। इस विभाग का कोई मतलब ही नहीं है। न आप सिलेबस बना सकते हैं, न पढ़ाने का कोर्स क्या होगा ये तय कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। सब कुछ राजभवन में निहित है। यह इस विभाग में सिर्फ मंत्री जी बैठ के जो फाइल आएगा ना, बजट प्रोविजन होगा, उसी के बजट के अनुसार पैसा विश्वविद्यालय में गया और पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखना है। हाँ, के पाठक जैसा अगर कोई सेक्रेटरी इनको मिल जाए तो कुछ कह सकते हैं कि तरंग भरंग दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं तो बाकी कुछ नहीं। मतलब ये भी सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए। अब बात श्रेयसी सिंह की कर लीजिए। खेल डिपार्टमेंट में जो खेल का अलग अलग ये बना हुआ है, वहां जिस तरीके से नीतीश कुमार लोगों को बैठा चुके हैं, उसको हटाना श्रेयसी सिंह की बस में नहीं है। और श्रेयसी सिंह खेल मंत्री के तौर पर क्या काम किए हैं, क्या भागीदारी है, वो आप देख चुके हैं। कोई ऐसी जिम्मेवारी है ही नहीं। और यही स्थिति उद्योग विभाग का भी है। आपको लग रहा होगा कि उद्योग विभाग मिलने से श्रेयसी सिंह का कद बढ़ गया, ऐसा नहीं है। बहुत खुश होंगे तो कोको कोला का शाहनवाज की तरह जो 5 फैक्ट्री खुल गया बिहार में, बात खत्म है। उद्योग के लिए जो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो चीज चाहिए, वो उद्योग विभाग के पास है ही नहीं। उद्योग विभाग सिर्फ कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दे तो काम उस पर आगे बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं है। बियाडा हो या बाकी जो भी एजेंसी है, उस एजेंसी पर भी सीधा हस्तक्षेप उद्योग विभाग का नहीं है, ये जान लीजिए। श्रेयसी सिंह भी सिर्फ दिखाने के मंत्री रहेंगे। खाने और दांत वाली बात है ना, वो चीजें नहीं है। हाँ, लेसी सिंह को लेकर कह सकते हैं कि उन्हें एक मंत्रालय दी गई है, लेकिन भवन निर्माण विभाग में भी जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होने थे, सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं। सारे प्रोजेक्ट अब खत्म है। अब छोटे मोटे काम बचे हुए हैं जो उनको करना है। नीतीश कुमार ने उन पर अगर भरोसा भी जताया ना, भरोसा जताया तो उनको ग्रामीण कार्य विभाग नहीं दिए, उनको कहते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग नहीं दिए, भवन निर्माण विभाग दिए। लेकिन आप मान सकते हैं कि जदयू ने लेसी सिंह का सम्मान बढ़ाया, एक प्रतिष्ठा बढ़ाई है, एक ऐसे मंत्रालय को देकर जिस मंत्रालय की अपनी एक पहचान है। काम होना नहीं होना तो अलग बात है, वो तो मंत्री के ऊपर निर्भर करता है, और मंत्री चाहे तो इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। संजय सिंह को पीएचडी, 7 निश्चय में ये सारा डिपार्टमेंट आया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि संजय सिंह क्या कर सकते हैं अलग। तो जितने भी मंत्री बनाए गए हैं बिहार सरकार में, राजपूत की जो भागीदारी जात के नाम पर दिया गया, उसमें लेसी सिंह को छोड़ दीजिए तो तीनों विभाग सिर्फ दिखाने को है। हाथी के दांत, खाने और दिखाने का जो है ना, वैसा ही सब कुछ है। लेकिन एक बात तय है, इस तरीके की राजनीति कब तक चलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजपूत अगर अपने पुराने मिजाज में लौट गया, सोशल जस्टिस वाली राजनीति करनी शुरू कर दी, तो बीजेपी को वो नुकसान होगा जिसकी भरपाई करने में
कितना बरस लग जाएगा कह नहीं सकते। वैसे बीजेपी इस बात को लेकर निश्चिंत है कि ये राजनीति आएगी ही नहीं। न गुजरात में आई, न मध्य प्रदेश में आया और न राजस्थान में आया, इसलिए बिहार में भी नहीं आएगा। जो राजनीति हम लोग कर रहे हैं करते रहिए, धीरे 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 यही एक जाति है जिससे चुनौती मिल सकती है। यही एक जाति है जो बागी होकर कह सकते हैं कि कुर्सी हिला सकता है। अभी भी इतनी ताकत है जो 400 पार को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इसको किसी तरीके से निशाने पर तो लेना होगा।